नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बिरौंधा गांव में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव निवासी संजू ठाकुर द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है। गांव में अवैध शराब की बिक्री पर लोगों का आक्रोश। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बोले, शराब में डूब रहे लोग, घर हो रहे बर्बाद। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बिरौंधा गांव में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निवासी संजू ठाकुर द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है। उनका कहना है कि शराब के सेवन के बाद कई परिवारों में विवाद और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गांव का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि शराब उधार में भी दी जाती है, जिसके कारण लोग अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं और परिवारों में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार स्थानीय पुलिस और संबंधित थाना क्षेत्र को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने शराब की बिक्री का विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गई। उनका कहना है कि विरोध करने पर कहा गया कि शराब की बिक्री इसी तरह जारी रहेगी। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने तथा गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाही की मांग की है। भाई, मेरा नाम फरीलाल, गाँव बिरौंधा से मैं जाति जाटव और हमारे गाँव बिरौंधा में संजू ठाकुर नाम का एक आदमी है जो कि अवैध तरीका से अपने घर में दारू बेचता है और जैसे कि ग्रामवासियों पे पैसे नहीं होते हैं तो उधार भी देता है और पैसे घर पे उधार मांगने आता है और पूरे यूँ मान लो कि उसका कोई टाइम नहीं है और 24 घंटे भी वो दारू बेचता है। और मेरी पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी साहब से अनुरोध है कि उसे जल्द से जल्द बंद कराएं और उसमें कोई कार्रवाई करें। मेरा नाम पुष्पा है, गाँव बिरौंधे से आए और आदमी दारू लेने के बच्चा छोटे बच्चे नहीं भेजते हैं, पी के आदमी घर में चले चलता है, मारते कूटते हैं, ना तो बच्चे पढ़ रहे ना लिख रहे और बेगरवानी में रहती है, रोटी नहीं खा रही है। मैं आसू बिरौंधा। संजू ठाकुर अवैध शराब बेचता है वो और कई बार उसे मना करने के बावजूद भी बार बार मानता नहीं है और दादागिरी के हिसाब से अपने दारू बेचता है। क्या चाहते हैं आप? उसको बंद कराना चाहते हैं और ये लेडीज लोग भी बंद कराना चाहती हैं, उनको परेशान करते हैं। मेरा नाम रेशमा है, मैं बिरौंधे से आई हूँ। संजू ठेका पे दारू बेचता है और कितने भी घर में कलेश होते हैं फिर भी मानता नहीं है। आदमी वगैरह में लड़ाई होती है, बच्चे पढ़ने जा रहे नहीं है, बच्चों को मारते हैं, 10-20 रुपए के लोग में बच्चों को दारू लेने भेजते हैं। मेरी सरकार से दारू बंद कराए। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। दिहोली थाना क्षेत्र की घटना, भैंस को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गुनपुर टीकतपुर के पास भैंस को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार ब्रजेश पुत्र मुरारी कठुमरी निवासी धौलपुर की तरफ आ रहा था, तभी टीकतपुर के पास एक भैंस अचानक से ड्राइवर के आगे आ गई। उसी भैंस को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलट गया, जिसके नीचे चालक आ गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल समाज के महिला मंडल ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें शहर में बढ़ रहे आवारा पशुओं और बंदरों के आतंक पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में आवारा गाय, सांड, कुत्तों और बंदरों की बढ़ती संख्या का उल्लेख किया गया है।
शहर में बढ़ रहे आवारा पशुओं को लेकर की शिकायत, अग्रवाल महिला मंडल ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल समाज के महिला मंडल ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें शहर में बढ़ रहे आवारा पशुओं और बंदरों के आतंक पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में आवारा गाय, सांड, कुत्तों और बंदरों की बढ़ती संख्या का उल्लेख किया गया है। अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मा सिंघल ने बताया कि शहर की लगभग हर गली, मोहल्ले और मुख्य चौराहों पर आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन जानवरों के कारण कई दुर्घटनाएं और गंभीर घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। डॉक्टर सिंघल ने यह भी बताया कि भूखे आवारा जानवर प्लास्टिक की थैलियां खा जाते हैं। यह अत्यंत चिंताजनक विषय है, क्योंकि प्लास्टिक धीरे धीरे उनके आंतों में जमा हो जाता है और उनकी मौत का कारण बनता है। महिला मंडल की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने प्रशासन को अवगत कराया कि आवारा पशुओं और बंदरों के कारण लोगों का घर से निकलना तक कठिन हो गया है। महिला और बच्चे घरों में भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है, जिससे शहर के नागरिक भय और तनाव के माहौल में जीवन जी रहे हैं। समाज की सभी महिलाओं ने प्रशासन से आग्रह किया कि आवारा पशुओं और बंदरों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, उनके शहर से दूर एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, ताकि नगरवासियों को राहत मिल सके और आमजन सुरक्षित हो सके। इस दौरान जिला महामंत्री नीतू सिंघल, अग्रवाल महिला मंडल महामंत्री शिप्रा गर्ग, शिल्पी गर्ग, नीलम गर्ग, अनीता सिंघल, मोहिनी गर्ग, नीतू गोयल, अल्पना गर्ग और अन्य कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। मैं सरोज मंगल, महिला मंडल जिलाध्यक्ष। हम अभी बाड़ी बस्ती में जो भी आवारा पशु हैं, स्वान, गाय, सांड और बंदर, इनकी समस्याओं को लेकर ये सबके पास आए हैं। चूँकि क्या है, बाड़ी बस्ती में इस समय जानवरों का बहुत आतंक बढ़ गया है, तो प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि वो इसका कुछ समाधान करे। विशेषकर क्या होता है, जब रास्ते में वृद्धजन जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बालिकाएं जाती हैं, तो दुर्घटना का शिकार होती हैं। विशेषकर महिलाएं तो जब छतों पर जाती हैं तो बंदरों से इतनी पीड़ित हो जाती है कि बहुत चोटिल भी हो जाती हैं। तो इस समय सभी लोग बहुत परेशान हैं, नगरवासी। तो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो इसका समाधान करें। आवारा पशुओं से सुरक्षा, सुरक्षित जान, और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्दी करें इसका समाधान। यह क्या समस्या लेकर दिया आप? आज हमारी अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा सभी के द्वारा ये ज्ञापन दिया है कि आवारा जो जानवर हैं, कुत्ता, बंदर, गाय, सांड, इन सब पे जनहानि बहुत ज़्यादा हो रही है इन सब पे। तो हर कोई व्यक्ति पीड़ित है, जरूरी नहीं कि अग्रवाल समाज इससे पीड़ित है। सब समाज के लिए हमने इसको उठाया है। हालांकि कई बार इस चीज़ पर मुद्दे पर बात हो चुकी है, लेकिन इस बार महिला मंडल ने इस चीज़ को बीड़ा उठाया है कि हम कुछ ना कुछ करके आवारा जानवरों से मुक्ति पाएं। धौलपुर जिले के सरमथुरा में सोमवार को पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूर्वी राजस्थान की भाषाई एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं भाषा नीति निर्धारित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, दीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर एवं दौसा जिलों की भाषाई और सांस्कृतिक परिस्थितियां राज्य के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ ब्रज भाषा, हिंदी एवं स्थानीय बोलियों का व्यापक प्रचलन है और आमजन की बोलचाल और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मुख्य रूप से इन्हीं भाषाओं पर आधारित है। पूर्वी राजस्थान की भाषा नीति पर पुनर्विचार की मांग। पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा में सोमवार को पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूर्वी राजस्थान की भाषाई एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं भाषा नीति निर्धारित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर एवं दौसा जिलों की भाषाई व सांस्कृतिक परिस्थितियां राज्य के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ ब्रजभाषा, हिंदी एवं स्थानीय बोलियों का व्यापक प्रचलन है और आमजन की बोलचाल व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मुख्य रूप से इन्हीं भाषाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा आधारित शिक्षा की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पूर्वी राजस्थान की वास्तविक भाषाई स्थिति का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए तथा किसी भी भाषा संबंधी नीति को लागू करने से पहले विस्तृत भाषाई सर्वेक्षण कराए जाए।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि जब तक सर्वेक्षण एवं अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप भाषा व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न केवल हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाने की व्यवस्था बनाए रखी जाए। ज्ञापनकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भाषा का विरोध करना नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों के हितों, स्थानीय भाषाओं के संरक्षण तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए संतुलित और न्याय संगत नीति निर्माण सुनिश्चित करना है। इस दौरान पूर्व विधायक सुखराम कोली के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, युवा एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आगामी समय में जिस मारवाड़ी भाषा को लेकर के पूर्वी राजस्थान पर थोपी जा रही है, उसके विरोध में हमारे धौलपुर जिले के सभी उपखंडों पर धीरे धीरे ज्ञापन और रैलियों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में धौलपुर में ये आयोजन युवाओं द्वारा किया जाएगा। ये आयोजन न तो किसी राजनीतिक पार्टी का है, न किसी समाज विशेष का है और न हम किसी के विरोध में हैं। हम अपने हक के लिए धौलपुर में एकत्रित होंगे। इसीलिए समस्त धौलपुर वासियों से करबद्ध निवेदन है कि तिथि और स्थान बता दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके अपना विरोध दर्ज कराएं, जिससे हमारे आगामी जो समय है उसमें हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सके। हमारे पूर्वी राजस्थान की जिससे अनदेखी की जा रही है उसमें विरोध दर्ज कराया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर धौलपुर में जो आयोजन हो रहा है उसमें पहुंचे। राजनीति क्षेत्र विशेष पीछे है, सबसे पहले हमारे युवा, हमारे बच्चों का भविष्य है। उस बच्चों के भविष्य के लिए हम सब पहुंचे और तो इस आयोजन को सफल बनाएं। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है पूरे ब्रज क्षेत्रवासियों की कि अनिवार्य भाषा जो राजस्थानी जो की जा रही है पूरे राज्य में, तो हम कहना चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा का स्वरूप कौन सा है, मारवाड़ी भाषा का या मेवाड़ी का या ब्रज का या शेखावाटी का, ढूंढाड़ी का, कौन सी राजस्थानी भाषा। तो हम चाहते हैं कि अगर ब्रज क्षेत्र में अगर राजस्थानी भाषा पढ़ाई गई हमारे स्कूलों में तो हमारे यहाँ के लोग उसे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ के लोग अध्यापक पढ़ा नहीं पाएंगे और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका असर पड़ेगा वो भी हम सबको पता है। तो हम पूरे क्षेत्रवासी यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका लगाई जाए और जज साहब से ये पुनः अध्ययन के लिए कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान का क्षेत्र है वो अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है और या तो वैकल्पिक रूप में यहाँ पे हमें ब्रज भाषा का ऑप्शन दिया जाए या फिर हम हिंदी भाषा को ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं और वैसे इस हिंदी भाषा पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। शेरगढ़ किले पर कल होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल 2 जून 2026 दिन मंगलवार को शाम 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके पूरे होने के बाद शाम 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने अधिक से अधिक संख्या में भक्तगणों से महाआरती में आने की अपील की है। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज परिसर, धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं भविष्य बनाया जाता है। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स,
जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काईवे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 8955619335 और दूसरा मोबाइल नंबर 7014188250। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। जमीन विवाद में फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। खेरागढ़ थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे की सीमा से सटे यूपी के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव भीलावली में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को दूधाधारी चौकी क्षेत्र में पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया था, जबकि दूसरे को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार 31 मई को भीलावली गांव निवासी पूर्व सैनिक विशंभर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के 2 युवकों ने उन पर फायरिंग की है। शिकायत के आधार पर खेरागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की गई थी। रविवार देर रात को दूधाधारी चौकी क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दोनों आरोपी वहां पहुंच गए। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने भागने का प्रयास किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में शिव कुमार उर्फ भोला पुत्र जगन्नाथ के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं उसके साथी संदीप उर्फ ससिया पुत्र जगन्नाथ को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस, एक 12 बोर की राइफल, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 31 मई 2026 को थाना खेरागढ़ के ग्राम भिलावली में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके जांच क्रम में तत्काल अभियोगों को पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया था। उक्त प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना खेरागढ़ में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें 2 अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। इसके जवाबी क्रम में पुलिस द्वारा जो फायरिंग की गई, इसमें एक अभियुक्त घायल हुआ है। घायल अभियुक्त का नाम शिव कुमार उर्फ भोला पुत्र जगन्नाथ तथा इसका सह अभियुक्त संदीप उर्फ ससिया गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से हमें एक तमंचा, खोखा कारतूस और एक राइफल खोखा कारतूस के साथ तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। हाईवे स्थित मांगरोल चौराहे पर मरम्मत कार्य शुरू। जलभराव व गड्ढों से राहत मिलने की जगी उम्मीद, नालों की सफाई भी शुरू। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर मांगरोल चौराहे पर पिछले काफी समय से बनी समस्या से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को थोड़ी राहत की उम्मीद नजर आ रही है, जहां हाईवे पर बने जानलेवा गहरे गड्ढों की मरम्मत और नालों की सफाई का कार्य शुरू होने के बाद जनजीवन सुगम होता नजर आ रहा है। जबकि नेशनल हाईवे
बने गहरे गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बन रहे थे। इसके चलते न केवल वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का भय सताता था, बल्कि यहाँ घंटों जाम की स्थिति भी बनी रहती थी। NHAI ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गड्ढों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। सड़क दुरुस्त होने से अब आवागमन सुचारू और सुरक्षित होने की उम्मीद है। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन भी सक्रिय नजर आया, जहां हाईवे किनारे से अतिक्रमणों को हटवाया गया, जिससे सड़क मार्ग चौड़ा और साफ सुथरा दिखने लगा। साथ ही अवरुद्ध पड़े नालों की विधिवत सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मानसून से पहले नालों की सफाई होने से अब जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद जगी है। नालों की सफाई का कार्य शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों में विशेष उत्साह है। दुकानदारों का कहना है, जलभराव और गंदगी के कारण उन्हें लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नालों के साफ होने से अब दुकान के सामने पानी नहीं भरेगा, जिससे व्यापार और स्वच्छता दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ममोधन क्रिकेट प्रीमियर लीग का हुआ आगाज। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव ममोधन में आयोजित ममोधन क्रिकेट प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ, जिसमें भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों खेल प्रेमियों, ग्रामीण और युवाओं की उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया। पूरे मैदान में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। प्रतियोगिता के उद्घाटन के साथ ही खिलाड़ियों और दर्शकों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। आयोजन समिति ने बताया कि ममोधन प्रीमियर लीग 2026 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए स्थानीय युवाओं और समिति के प्रयासों की सराहना की गई। खेल, उत्साह और जन सहभागिता का अद्भुत संगम बना MPL क्रिकेट मैच 2026, जिसने ममोधन और बसेड़ी क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। आज का मैच जीत और जारगा के बीच खेला गया, जिसमें जारगा की टीम विजयी रही। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार विजेता टीम को 31,000 रुपए और उप विजेता को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान आयोजन कमेटी के राहुल शर्मा, अंकित परमार, आशीष पाठक, सचिन शर्मा, अवधेश तोमर, अमित तोमर, शिवा ठाकुर, कल्याण सिंह, राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। 2 दिन पूर्व निकला युवक घर वापस नहीं पहुंचा। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के गांव जाखी पुरैनी निवासी हाल चोपड़ा मंदिर के पीछे शिवनगर कॉलोनी पोखरा धौलपुर निवासी सपिया खान पुत्र अली खान ने थाने में अपने पुत्र के लापता होने की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि उसका 39 वर्षीय पुत्र जमील खान 30 मई 2026 की शाम करीब 5 बजे घर से निकला था, तभी से लापता है। उन्होंने जमील को संभावित जगहों रिश्तेदारों के यहाँ काफी तलाश किया, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बेबस पिता ने अपने पुत्र को खोज निकालने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। कल 30 तारीख 5 महीना 2026 में कल जमील भाई घर से 3 बजे निकले काम के लिए। उसके बाद स्कूटी होटल पर रखने के बाद वहाँ से लापता हो गए। उसके बाद उनका पता नहीं चला। सफाई की निविदा में शर्त को लेकर जताया विरोध। नाराज ठेकेदारों ने उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी ने बारिश से पहले नालों की सफाई के लिए 81 लाख रुपए की निविदा जारी की है। इस निविदा में सफाई कार्य के लिए 2 वर्ष के अनुभव की शर्त रखी गई है। इस शर्त से नाराज ठेकेदारों ने उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक SDM भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अनावश्यक रूप से लगाई गई इस शर्त को हटाने की मांग की है। ठेकेदारों ने ज्ञापन में कहा कि सफाई कार्य के लिए 2 वर्ष के अनुभव की शर्त अनावश्यक है। उनका तर्क है कि सफाई कार्य में किसी विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञापन सौंपने वालों में संवेदक ललित शिवहरे, रमेश वाल्मीकि, दिनेश कुमार सहित अन्य ठेकेदार शामिल थे। राजकीय संवेदक मुकेश बिधोलिया और रमेश चंद्र ने बताया कि यह शर्त RTPP एक्ट 2012-13 की धारा 6 और 11 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह शर्त निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को कम करेगी, जिससे अन्य ठेकेदार भाग नहीं ले पाएंगे। आक्रोशित ठेकेदारों ने इस शर्त को तुरंत हटाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि मानसून से पहले हर साल बाड़ी शहर के नालों की सफाई का कार्य किया जाता है। इस कार्य के लिए निविदाएं जारी की जाती हैं। इस वर्ष निविदा का बजट 81 लाख रुपए रखा गया है, जबकि पूर्व में यह राशि लगभग 15 लाख रुपए थी।
बजट में अचानक हुई बढ़ोतरी और अनुभव की शर्त जोड़ने को लेकर शहर में चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है यह किसी विशेष संवेदा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि नगरपालिका प्रशासन और उपखंड प्रशासन की ओर से संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। नगरपालिका पार्टी के द्वारा कुछ टेंडर लगाए गए हैं, उनमें शर्तें लगाई गई हैं, जिसमें अनुभव की शर्त लगाई गई हुई है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के काट-छाँट से यह टेंडर लगाया गया है। वह केवल 1-2 ही ठेकेदारों पर अनुभव है, 2-4 साल का, और जो अन्य ठेकेदार हैं जो अच्छी तरह से इस नगरपालिका में काम करना चाहते हैं, पर लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है। इस वजह से वे इस शर्त को नहीं काम में ले पा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे अधिशासी अधिकारी से और एसडीएम साहब से निवेदन है कि जो शर्त लगाई हुई है उसको निरस्त किया जाए, जो सब यहाँ पर जो ठेकेदार हैं इसमें भाग ले सकें और अच्छे काम कर सकें जो बाड़ी नगर पालिका में। धन्यवाद। ये टेंडर 15 लाख रुपए का था, पहले 15 लाख रुपए में सफाई की थी, अब 81 लाख रुपए का क्यों लगाया गया है? ऐसा हो सकता है कि प्रशासन मनिया में ही सोनोग्राफी कराएं, समय और पैसा बचाएं। अब मनिया क्षेत्र वासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मनिया में ही खुल चुका है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल MBBS MS रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा आधुनिक मशीन से अच्छी सोनोग्राफी की जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल सेकंड सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी मनिया कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। पता परिवार सोनोग्राफी सेंटर, तहसील रोड, मनिया। डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। मोबाइल नंबर 89 49 514 445। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, US पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 14 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। भागवत कथा में गूंजा तीर्थराज मचकुंड का प्रसंग। कथावाचक बोले, सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं। धौलपुर शहर के सैपो रोड स्थित सिंगारा पैलेस में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज मचकुंड प्रसंग, सुदामा चरित्र, नवयोगेश्वर संवाद और शुकदेव पूजन के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन की कथा में उमड़े जनसैलाब से पूरा हॉल भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। कथा के 7वें दिन पूज्य महाराज सर्वेश प्रपत्राचार्य ने बताया कि धौलपुर स्थित मचकुंड तीर्थराज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में शामिल है। राजा मुचुकुंद को काल यवन वध प्रसंग का अत्यंत रसपूर्ण एवं भावपूर्ण वर्णन करते हुए बताया कि जब काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके कारण उन्हें रणछोड़ कहा गया। ये भगवान की एक अनूठी लीला थी। काल यवन भगवान का पीछा करते हुए धौलपुर में मौनी सिद्धि के पहाड़ पर एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में त्रेता युग के प्रतापी सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद गहरे विश्राम में सो रहे थे। उन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के बदले इंद्रदेव से यह वरदान मिला था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वह उनकी पहली दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से अपना पीताम्बर सो रहे राजा मुचकुंद पर डाल दिया।
अहंकार में अंधे कालियवन ने मुचकुंद को ही श्री कृष्ण समझकर लात मार दी। राजा मुचकुंद की आंखें खुलते ही कालियवन जलकर भस्म हो गया। राजा मुचकुंद ने सम्मुख खड़े साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो उन्होंने राजपाट और सांसारिक मोह त्याग कर प्रभु के चरणों में शरणागति ले ली। कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि कालियवन वास्तव में मनुष्य के भीतर का अहंकार और वासना है, जिसका अंत केवल ईश्वर की शरण में जाने पर ही संभव है। भगवान कृष्ण और सुदामा की निश्चल मित्रता पर उन्होंने कहा कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं होती। सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो प्रभु श्री कृष्ण ने नंगे पैर और दौड़कर उनका स्वागत किया। भजनों के माध्यम से इस मर्म स्पर्शी प्रसंग को सुनकर पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। कथा के परीक्षित महाराम शर्मा और उमा शर्मा सहित कमल विमल मनीष यज्ञपति सुतेल, सियाराम शर्मा, गिरीश ब्रह्मा, पवन शर्मा, श्याम, रामू, मुकेश सुतेल और अन्य श्रद्धालुओं ने कथा पीठ से आशीर्वाद लिया। पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारियों ने दी चेतावनी, लंबित मांगों पर ध्यान नहीं देने से आक्रोश। आर पार की लड़ाई के मूड में कर्मचारी, सौंपे ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के पंचायत समिति कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पंचायत राज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा सोमवार को पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पंचायत राज विभाग के अधिकारी उनके संगठन की लंबित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 वर्ष से उनकी समस्याओं और मांगों की फाइल को अलग अलग जांचों के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में जब आक्रोशित कर्मचारियों की मांग नहीं माने जाने पर संगठन ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है और अंतिम चेतावनी के रूप में ज्ञापन दिया है। पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष महेश गुर्जर ने बताया कि पूर्व में पंचायत राज विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी की बैठक हुई थी। इस बैठक में उनकी मांगों पर विचार किया गया और जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उनकी मांगों को लंबित रखा हुआ है। महामंत्री धीरज मीना कुमार मीणा ने बताया कि संगठन के द्वारा उठाई गई जायज मांगों पर विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी न किसी जांच का बहाना बनाकर मामले को लटकाया जा रहा है, जिसको झेलते हुए 2 वर्ष गुजर गए हैं। अब सभी मंत्रालय कर्मचारियों में आक्रोश है। ऐसे में प्रदेश संगठन के आह्वान पर आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया है, जिसमें अंतिम चेतावनी के रूप में ज्ञापन दिया है। पंचायत समिति बाड़ी हम अपनी मांगों को लेकर ये रख रहे हैं, मतलब ग्राम पंचायत में जॉब चार्ट, ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक का अलग अलग किया जाए और जिला स्थानांतरण किया जाए। अपनी मांगों को लेकर 1 महीने का ये प्रोग्राम है, दिन बाई दिन प्रोग्राम जारी रहेगा। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। धनगर गडरिया बघेल समाज के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की घोषणा। अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह धनगर गडरिया एवं बघेल समाज के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाज के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास हॉस्टल निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की महत्वपूर्ण घोषणा कर समाज को बड़ी सौगात दी है। समाज के लोगों ने अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समारोह के संयोजक एवं विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बघेल ने अपने संबोधन में समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि समाज के अनेक प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों में आते हैं, लेकिन छात्रावास की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुष्यंत सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री से समाज के लिए प्रदेश स्तर पर छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने की मांग रखी। इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से ही भूमि आवंटन की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और समाजजनों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर के ट्रस्ट का हुआ पुनर्गठन। नथीलाल शर्मा को बनाया मुख्य ट्रस्टी। गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शांति कुंज प्रतिनिधि सतीश चंद कौशिक और पूर्व जिला न्यायाधीश व्यवस्थापक पुष्कर जौन रहे। गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर पर शांति कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देशानुसार शांति कुंज प्रतिनिधियों की देखरेख में गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर ट्रस्ट का पुनर्गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट नथीलाल शर्मा को मुख्य ट्रस्टी
धीर सिंह जादौन को सहायक मुख्य ट्रस्टी, वहीं ट्रस्टी के रूप में वासुदेव शर्मा, गोपेश पचौरी, वरिष्ठ पत्रकार बाड़ी मौजीराम कांदिल, आदर्श सिंह कुशवाहा, पसी नवाब, राजेश सिकरवार मनिया, सीता अग्रवाल, मलखान सिंह सिकरवार नियुक्त किए गए। शांति कुंज प्रतिनिधि सतीश चंद्र कौशिक और पूर्व जिला न्यायाधीश व्यवस्थापक पुष्कर जॉन ने बताया कि ट्रस्ट के साथ समितियों में भी जैसे देवालय समिति में संयोजक श्याम सुंदर शर्मा एवं सह संयोजक प्रतिभा गुप्ता तथा वित्त एवं विधि समिति में अकाउंटेंट राजेंद्र अग्रवाल एवं एडवोकेट लक्ष्मण सिंह बैसला, आंदोलन समिति में संयोजक मुन्ना लाल शर्मा एवं सह संयोजक राजीव सक्सेना एवं गठन समिति में संयोजक शिक्षाविद भगवान सिंह मीना एवं सह संयोजक संजय कमठान को बनाया गया। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। फोल्डर किंग विक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडिला रोड, धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से सस्ता और अच्छा फोल्डर मिलेगा, चाहे कर्व हो या नॉन कर्व। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर हॉल सेल पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मॉडल्स की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मोबाइल एसेसरीज, डाटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ आदि उपलब्ध है। सादा डाटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट में उपलब्ध है। पता ओडिला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर विक्की। मोबाइल नंबर 86 19 31 34 09। संचालक कान्हा सिंघल। मोबाइल नंबर 80 056 79155। मुख्य रास्ते की पैमाइश कराने व सीमांकन की मांग, ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में जारगा क्षेत्र के ग्रामीणों ने सोमवार को जगनेर बसेड़ी रोड से उप तहसील कार्यालय तक जाने वाले मुख्य मार्ग की पैमाइश एवं सीमांकन कराने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है यह मार्ग क्षेत्र का प्रमुख रास्ता होने के बावजूद वर्षों से उचित पैमाइश और सीमांकन के अभाव में सकरा होता जा रहा है, जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि जगनेर बसेड़ी रोड से उप तहसील कार्यालय तक जाने वाला यह मार्ग न केवल गाँव वासियों के आवागमन का मुख्य साधन है, बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीण, किसान, अधिकारी एवं कर्मचारी भी इसी रास्ते से होकर उप तहसील कार्यालय पहुँचते हैं। इसके बावजूद मार्ग की चौड़ाई स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं होने और दोनों ओर स्थायी सीमांकन के अभाव में रास्ता लगातार संकुचित होता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता तंग होने के कारण यहां आए दिन वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। कई बार दो वाहन आमने सामने आने पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। विशेष रूप से तहसील संबंधी कार्यों के लिए आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व विभाग की टीम पटवारी एवं कानूनगों द्वारा मौके पर पहुंचकर मार्ग की दोनों ओर से विधिवत पैमाइश कराई जाए। इस अवसर पर राहुल कुमार, गोधन परमार, मोहन प्रकाश शर्मा, कंचन कोली, माता प्रसाद शर्मा, रामवीर, नंदलाल प्रजापत, राजकुमार शर्मा, ओमवीर, रविंद्र परमार, समाजसेवी अटल बिहारी गोयल, भोलू शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ, लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। 11 दिन तक कथा का होगा आयोजन।
धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे के मनिया रोड स्थित हरि मंदिर पर सोमवार से 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ, जिसके लिए बैंडबाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। सिर पर कलश धारण किए महिलाओं ने धार्मिक जय घोषों के साथ नगर भ्रमण किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शिव महापुराण कथा के परीक्षित मुकुंदानंद महाराज ने बताया कि कथा का आयोजन 11 दिनों तक किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन भगवान शिव की महिमा, धर्म, भक्ति एवं मानव जीवन के कल्याण से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। कथावाचक ओमवीर वशिष्ठ श्रद्धालुओं को शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान कराएंगे। कलश यात्रा हरि मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों एवं मुख्य बाजार से होकर पुनः कथा स्थल पहुंची। इस दौरान मुख्य बाजार में प्रजापति विकास सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष महेश प्रजापति के नेतृत्व में कथावाचक ओमवीर वशिष्ठ एवं कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई तथा जलपान की व्यवस्था भी की गई। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे, जिससे पूरे कस्बे में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। आयोजन समिति के सदस्यों ने क्षेत्रवासियों से कथा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्रीधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन आमजन की अधिकतम भागीदारी के साथ किए जाए। 21 जून को जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में सुबह 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी विभागों की भागीदारी रहेगी। आमजन के साथ साथ समस्त अधिकारी भी अपने कर्मचारियों के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि उपखंड और ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को योग के प्रति जागरूक करें। जिले में आयोजित योग दिवस के समस्त कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दिनेश एवं सहायक नोडल अधिकारी रमाकांत मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सभी चिकित्सालय, औषधालय एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग दिवस आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही बैठक में जिला कलेक्टर ने नगर परिषद को शहर में सीवरेज, ब्लॉकेज एवं ओवरफ्लो की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सभी स्टाफ संवेदनशीलता से कार्य कर समय की पालना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट घोषणा के कार्य समय पर पूर्ण किए जाना सुनिश्चित करें।